सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रणाम करता हूँ और जय मसीह। आज हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम में तो मेरा समय नहीं था, लेकिन आजकल महामारी का वजह से इधर उधर जाना थोड़ा मुश्किल है, तकलीफ़ है बोल के हमारा अगुवाई करता लोग इस वक्त का सारमन देने के लिए मेरा ऊपर में सौंपा गया है। इसलिए उपाय नहीं है, नहीं जानते हुए फिर परमेश्वर का वचन को यहाँ से प्रचार करना चाहूँगा। तो बिल्कुल नहीं जानता है, परमेश्वर का वचन प्रचार करने में बहुत ही कमज़ोरी हूँ, पर भी मैं परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर का वचनों को दूसरों को शेयर करने में, दूसरों का पास में वचन को प्रचार करने में मैं बहुत ही रुचि हूँ। इसलिए आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना के साथ इन वचनों को ध्यान से सुनेंगे। आज का हमारा विषय के लिए शांति का वचन, इसका बारे में मैं कहना चाहूँगा, प्रचार करना चाहूँगा। शांति का वचन। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन पवित्र बाइबल में से सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 11 वर्सेस 28 से लेकर 30 तक को आइए सुनते हैं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और फिर से दूसरा जगह में से पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 11 वर्सेस 25 को आइए फिर से सुनते हैं। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और फिर से दूसरा जगह में से पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 14 वर्स 27 आइए फिर से सुनते हैं। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर अपना पवित्र वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस वक्त तेरा पवित्र वचन, शांति का वचन बोल के उसी का विषय लेकर के प्रभु सुनने जा रहा है। प्रभु, मनुष्य जो है दुर्बल है और अशांति से प्रभु इस दुनिया में जी रहा है। इसलिए इस वक्त मैं तुझसे निवेदन है, इस वचनों को सुनकर जितने लोग अशांति हैं, सबको ही प्रभु तू ही शांति पहुंचा दे। ये विनती हमारा उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन। बाइबल में शांति के बारे में कई बार लिखा हुआ है और
इसी प्रकार जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, तब भी शांति के बारे में बहुत ही प्रचार किया है, क्योंकि इस दुनिया जो है अशांति का जगह है। बोलने से कैसे? क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं, जब इस दुनिया में पाप आया था, तब से ही पूरा पाप मनुष्य पर फैल गया है। तब से ही अशांति इस दुनिया को भरा हुआ है। इसी प्रकार का जैसे हम सब जानते हैं, हम लोग कह सकेंगे इस दुनिया को खतरनाक दुनिया है और डरावना से भरपूर हुआ है। इसी प्रकार एक सेकंड, एक कदम पर, हर एक समय में जो हमको अशांति दिला सकने वाला है, बहुत कुछ इस दुनिया में आता है। उसी के बीच में परमेश्वर का संतान हम लोग रहता है, जो प्यार से परमेश्वर ने बनाया है मनुष्य को। इन्हें इस दुनिया में हम लोग जी रहा है, तो वही अशांति के बीच में हम लोग जी रहा है। आजकल हम लोग देखेंगे तो महामारी, हर जगह में महामारी के बारे में हम लोग सुनता है। और इसी तरह इधर उधर हम लोग देखेंगे, न्यूज़ चैनल को हम लोग देखेंगे तो लड़ाई ही लड़ाई, और इधर उधर हम लोग न्यूज़ को देखेंगे तो मृत्यु ही मृत्यु। इसी प्रकार अशांति से भरपूर हुआ है इस दुनिया को। उसी के बीच में जो परमेश्वर ने प्रेम किया है, मनुष्य जी रहा है, रह रहा है। इसलिए उसी को जानते हुए किस प्रकार का दुनिया में हम लोग जी रहा है, वही को अच्छी तरह परमेश्वर जानता है। इसलिए अपना स्वरूप से बनाए वाला मनुष्य को प्यार करके हम लोग घबराएगा, हम लोग डर लगेगा, ये लोग अशांति हो जाएगा बोल के हम लोग को चिंता से बाइबल में कई बार शांति के बारे में हम लोग को बताया है। शांति होना है बोल करके इसी प्रकार का हम लोग को बताया है। जैसे यूहन्ना रचित समाचार जो हम लोग पढ़े थे, उसमें लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपना शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इसी प्रकार हम लोग को नहीं डरने के लिए, हम लोग को शांति होने के लिए, मन व्याकुल नहीं होने के लिए ये बाइबल हम लोग को बताया है। परमेश्वर बाइबल का थ्रू से हम लोग को बात किया है। इसलिए जैसे हम कहा है, इसी बुराई दुनिया में, इसी हालत में हम लोग रहते हुए हर पल, हर घड़ी, हर समय परमेश्वर का शांति ही चाहिए। हम लोग परमेश्वर का शांति ही बहुत ज़रूरत है हमारे लिए। उसके बारे में आज हम विषय देना चाहूँगा, प्रचार करना चाहूँगा। जो दुनिया शांति देता है, वही दुनिया देने वाला जो शांति है वो थोड़ा देर के लिए है, वही थोड़ा देर के लिए, छोटा समय के लिए।
लास्टिंग नहीं है। जो दुनिया शांति देता है वो लास्टिंग नहीं है, थोड़ा देर के लिए ही है। लेकिन जो प्रभु ने हम लोग को शांति दिया है, वो शांति जो है सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, अनंत काल तक के लिए है। बहुत फर्क है दुनिया जो शांति देता है और प्रभु से जो शांति हम लोग मिलता है, वो बहुत ही फर्क है, उसका तुलना नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से जो हम लोग ग्रहण करता है शांति, वही को हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति प्राप्त करने का, स्वीकार करने का, ग्रहण करने का कोशिश करेंगे, यह हम कहना चाहता है। और जरूरी समय पर परमेश्वर हम लोग को शांति दिलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि कोई हमारा दोस्त बाज़ार में घूम रहा है, कुछ खरीद रहा है, दुकान में घूम के इसी प्रकार फिर रहा है। उस समय में दोस्त तुम शांति रहो बोलने से कोई उसके लिए फ़ायदा नहीं है, उसके लिए कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो कोई अशांति नहीं है, उसके पास में कोई डरावना नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि खुशी से घूम रहा है बाज़ार में कपड़ा उपड़ा खरीद के। उसके लिए अलग से शांति रहो बोलना ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर ने हम लोग को शांति दिलाता है, वो शांति जो है जब ज़रूरी समय में हमारा अंदर में, हमारा दिल में परमेश्वर ने प्रकट कर लेता है, वो हमारे लिए कितना कीमती है। जब दुख, तकलीफ और खतरा जगह में, यानी कि डरावना समय में, यानी कि मुश्किल में, मुसीबत में हम लोग फंसते समय में परमेश्वर की ओर से जो शांति आता है, वो शांति कभी भी इस दुनिया नहीं दे सकता है। प्राचीन काल में रोम सरकारी लोग क्रिश्चियन लोगों को बहुत ही सताता था, बहुत ही मुराता था। उस समय में अजीब लगने वाला एक चीज़ होता है, शायद आप लोग भी देखा होगा या पढ़ा होंगे, उसी का कहानी को, उसका बारे में को, जो किताब में लिखा है और फिल्म में भी बनाया है। तो उसी में जब क्रिश्चियन लोग सताकर मुरा रहा है, कोई आग से जलाया और कोई तो क्रॉस में चढ़ा के मुराया, इसी प्रकार का किस्म किस्म का हथियार को इस्तेमाल करके क्रिश्चियन लोगों को मुराया था रोम सरकारी लोग। उस समय में क्रिश्चियन लोग जो मरने जा रहा है, जो मरने वाला है, उन्हें स्तुति गीत गा के खुशी के साथ मुस्कुराते हुए ही मर जाता है बोल के लिखा है। मुस्कुराते ही, खुशी से परमेश्वर का स्तुति गीत को गाते हुए मर जाता है। उसका मतलब उन्हें मरने का समय में भी कोई डर नहीं है, शांति के साथ में गुजर गया है, मरता है। उसका मतलब परमेश्वर ने उन्हें शांति दी है। जब मरने का समय आया है तभी वो लोग डरता नहीं है, शांति के साथ मर जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूहन्ना रचित समाचार में हम लोग पढ़ा था, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसी प्रकार यूहन्ना रचित समाचार में
लिखा हुआ है। उसका मतलब क्रिश्चियन लोग अगर हम मर भी जाए तो भी जिएगा। कैसे? असली बोलने से इस दुनिया जो है छोटा दिन के लिए, छोटा समय के लिए है। बहुत लोग इसी प्रकार हम लोग कहता है कि आदमी मर गया, उसका मतलब उसका आखिर हो गया है, उसका अंतिम हो गया है, हम लोग कहता है। लेकिन बाइबल का थ्रू से हम लोग देखेंगे तो वो अंतिम नहीं है। ये मृत्यु जो है अंतिम नहीं है असली बोलने से। क्योंकि जब हम लोग मृत्यु होता है, जब हमारा आत्मा निकलता है हमारा शरीर से, आदमी मर गया हम लोग समझता है, लेकिन असली बोलने से वो अपना स्थान, अपना असली जगह जा रहा है। अनंत काल तक के लिए अपना असली जगह जा रहा है। इसी प्रकार का है। इसलिए क्रिश्चियन लोग मरते समय में भी डर नहीं है, शांति है। शांति, क्योंकि परमेश्वर हमारा यीशु मसीह जो है शांति का राजा है, इसलिए शांति से मर जाता है। अगर आप अशांति है तो अपने आप को जांच कर लो कि विश्वास में शायद बहुत ही कमजोर होता होंगे, शायद आप विश्वास नहीं करता भी होंगे प्रभु पर, अशांति है तो। इसलिए शांति हो, शांति होना बहुत ही ज़रूरत है। मेरा टेस्टिमोनी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब मेरा माँ गुज़र रहा था, अभी मेरा माँ और पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा है, दोनों दुनिया को छोड़कर चला गया है परमेश्वर के पास में। जब मेरा माँ हॉस्पिटल में गुजर रहा था, उस समय में मेरा दीदी फ़ोन किया था कि मेरा माँ ने आपको बहुत ही चिंता करता है, क्योंकि हम माँ के बिना जीना बहुत ही तकलीफ़ लगता है। माँ को हम बहुत याद करता है और ज़िद्दी भी करता है माँ पिताजी से हम। इसलिए उसी मेरा ज़िद्दी को, मेरा बचपना को देखते हुए मेरा माँ हमको छोड़ के जाना नहीं चाहता था, क्योंकि हमको बहुत ही चिंता करता था, वो लोग बोला है। तब उसी का खबर को सुन के तुरंत माँ को हम फ़ोन किया है, माँ हमको चिंता मत करो, अभी तो हम भी बड़ा हो गया है और परमेश्वर से अच्छा रिश्ता जोड़ा हुआ है, इसलिए कोई चिंता करना ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ माँ, आपसे आगे हम मरना चाहता था, परमेश्वर से भी हम प्रार्थना करता था, लेकिन माँ अभी आपका हालत को देखने से हमसे आगे आप चले जाएगा लगता है। आप बहुत ही लकी है माँ, क्योंकि जो विश्वास से हम लोग जिसका बारे में कहता है यीशु मसीह, अभी आँखों से हम लोग नहीं देखता है, लेकिन मन से विश्वास है। वही को आपने तो जल्दी फेस टू फेस देखने मिल रहा है। यीशु मसीह को आप लाइफ से देखने मिल रहा है, आप नज़दीक हो रहा है उनके पास में जाने का समय। इसलिए आप बहुत ही लकी है, यही हम भी चाहिए था। इसलिए माँ हमको चिंता मत कीजिए, इस दुनिया में ज़्यादा देर दिन नहीं रहेगा हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 साल और हम लोग जिएगा। इसलिए वहाँ मुलाकात होंगे, हमारा फैमिली, हमारा परिवार फिर से मुलाकात होंगे परमेश्वर का साथ। इसलिए माँ हमको चिंता मत करो, खुशी से चले जाइए बोल के उसको हम विदाई किया है। उसी को फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया था।
तो यह हम बोलने का कारण जो है, जो क्रिश्चियन लोग दुख और तकलीफ समय में भी परमेश्वर की ओर से शांति हम लोग पाता है, वो दुनिया कभी देने नहीं सकेंगे, रुपये से खरीदने नहीं सकेंगे। केवल परमेश्वर का पवित्र आत्मा का द्वारा ही ये प्राप्त कर सकता है। अगर आप भी वही को चाहता है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह से मांगो, प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। कैसे? इसी प्रकार लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, हम पढ़ा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ जहाज और मेरा बोझ हल्का है। हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए अगर वही शांति अनंत काल तक के लिए जो शांति है वही को आप प्राप्त करना चाहता है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास आप जाना ही पड़ेगा, उससे ही मांगना पड़ेगा। उसने आपको देने का तैयार है। मेरा पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बाइबल के थ्रू से हम लोग को वादा किया है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए अगर महामारी की वजह से आप घबराता है, अशांति है, तो उनके पास में मांगो, उनके साथ उनके पास में जा करके प्रार्थना करो, तुम्हें देगा। अगर आप लड़ाई से डरता है, अगर आप मौत से डरता है, अगर आप तूफानों से डरता है, नाना प्रकार का जो अशांति है, वही का इलाज हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास में है। उनके पास में अनंत काल तक का शांति है, वही को प्राप्त करने का कोशिश करो। प्रभु आपको देना चाहता है, इसलिए आप ग्रहण करने के लिए उनके पास में जाइए। नाना प्रकार का हर तरीका का अशांति जो इधर से आता है उधर से आता है, हर एक चीज़ों को शांति दिला सकने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। जो दुनिया दिए वाला शांति है उसी का जैसे नहीं। कैसे लिखा था यहाँ पे, फिर से हम उसको दोहराना चाहूँगा। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति, यीशु मसीह का जो शांति है वही को यीशु मसीह ने हम लोग को देना चाहता है। मैं अपने शांति को तुम्हें दिया जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार शांति को हम लोग को देता है वैसे नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इसलिए संपूर्ण जो शांति है वही को अगर आप चाहता है, हम चाहता है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास में जा करके उसने हम लोग को जरूर दे देंगे। यही हमसे वादा है। इसलिए अगर आप डरते हो, डर से बैठा हुआ है, आप क्या डरता है? आपको अशांति पहुंचाने वाला क्या चीज है? क्लियर से बता दो हमारा परमेश्वर को। उसने आपका बोझ को भूख लेगा, उसने आपका बोझ को, आपका क्लेश को उठा लेंगे। आप तो आराम से शांति से रहेंगे। हम लोग चुपी चुपा के
प्रभु के पास में भी नहीं जाता है, इधर उधर नहीं जाता है, किसी को नहीं बताता है, परमेश्वर के पास में भी प्रार्थना करके भी नहीं बताता है। इसी प्रकार अपना क्लेश को, अपना बोझ को हम लोग अपने आप से भुगते रहा है, इसलिए थक जाता है। आइए अब से लेकर हमारा बोझ को, हमारा क्लेश को प्रभु पर सौंप देंगे, तब हमें शांति मिल जाएंगे। इतना तक मैं वचन देना चाहूँगा। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन।